हाँ, तो अब आप अपनी बात कहिए। वही बाबा के बारे में मतलब जिससे जानना चाह रहे थे। कभी वहाँ गए हैं जी। तो वहाँ पर कुछ जानने की कोशिश की है आपने? पूरे उधर गांव वाले सभी लोग भयभीत थे, कोई बोलता नहीं है हमसे, पता नहीं क्यों। और कोई और व्यक्ति वहाँ और कुछ बताता नहीं है वहाँ, जो उनके परिवार पता के ही भी नहीं, लोग उनको रहते नहीं पता है। वो सब लोग अपना उल्टा सीधा सब वो हिसाब किताब है। वो तो ब्रह्म का स्थान है ना। हैं? ऐसा है, पभारी बाबा के विषय में स्वामी विवेकानंद आए थे यहाँ पर, उन्होंने ही लिखा है। पभारी बाबा को विवेकानंद ने ही उनकी कीर्ति को बढ़ाया है। विवेकानंद आकर यहाँ रुके थे उनसे कुछ दिन के लिए, और वे ये जानना चाहते थे क्योंकि इनका नाम था। और विवेकानंद के जो गुरु थे स्वामी परमहंस जी। रामकृष्ण परमहंस, तो उन्होंने इनके बारे में बताया था विवेकानंद को कि कभी वहाँ जाओगे तो उनसे ज़रूर मिलना। जैसे किसी ने आपको मेरे बारे में यहाँ बताया तो आप आ गए हो। तो खैर वे वहाँ गए और कई दिन वे आए गए। विवेकानंद ने जो लिखा है इनके विषय में, उसी के आधार पर मैं बता रहा हूँ। तो विवेकानंद चाहते थे कि वे कुछ उन्हें उपदेश दें, कुछ ज्ञान दें, कुछ विद्या बताएं। कई दिनों के घूमने के पश्चात भी वो सफल नहीं हुए। वो भीतर रहते थे, गुफा में अंदर वहाँ रहते थे। वो कभी कभी निकलते थे तो वो पूजा करते थे। तो फिर एक दिन मुलाकात हुई उनसे, तो विवेकानंद ने फिर अपनी बात बताई उनको, और यह भी कहा कि आप मुझे अपना शिष्य बना लीजिए, कुछ हमें उपदेश दीजिए, कुछ ज्ञान दीजिए। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे जो गुरु थे ना वो पर्याप्त हैं, वही गुरु रहे वही अच्छा है। और जहाँ तक उपदेश की बात है तो तुमको क्या पूछना है वह पूछो, जितना हो सकता है मैं बताऊंगा। तो विवेकानंद ने उनसे पूछा कि आप यह बताइए कि आप मूर्ति की पूजा और ये सब क्यों करते हैं? ये सब यदि आपको ज्ञान उपलब्ध हो गया है तो फिर ये सब आप क्यों करते हैं? तो उन्होंने कहा कि सब कुछ अपने लिए नहीं किया जाता है, कुछ दूसरों के लिए भी किया जाता है। तो मुझे जो उपलब्ध हो गया तो वो तो हो गया है, लेकिन अन्य के लिए भी तो कुछ करना है। तो अन्य को भी रास्ता पकड़ाने के लिए उनके साथ होना पड़ता है। जैसे कोई बच्चा है तो अगर उसे हमें पढ़ाना है तो उसके साथ हमें खेलना पड़ेगा पहले। अगर हम डायरेक्ट उसके साथ पढ़ाने बैठ जाएंगे तो वह उतनी अच्छी प्रतिक्रिया नहीं देगा, वह हमें उतना सहयोग नहीं करेगा वो बच्चा जो है। अगर हम उसके साथ खेलते हैं, उसके साथ रहते हैं, तो वो समझेगा कि मेरा यह मित्र है, और तब मैं उसे कोई बात बताऊंगा तो बहुत जल्दी ग्रहण करेगा। तो इसीलिए पहले इन लोगों को इनके जैसा हो करके फिर इन्हें बताना पड़ता है, जहाँ से ये समझ सकें। फिर यहाँ से इनकी समझ को और हमें विकसित करना होता है, ऐसा उन्होंने बताया। फिर विवेकानंद ने यह भी बताया है, लिखा है कि जितना मैं उनसे जानना चाहता था तो वे भी मुझसे बहुत कुछ जानना चाहते थे। विवेकानंद जी कुछ समय यहाँ रहे, फिर वे चले गए। विवेकानंद ने उनसे एक चीज़ और पूछा था कि अच्छा आप यह बताएं कि संत की पहचान कैसे हो सकती है, संत के क्या लक्षण होते हैं? तो पभारी बाबा ने कहा कि संत वह होता है जिसके मुंह से आग निकल रही होती है। उनके कहने का यहाँ पर तात्पर्य यह है आग से
कि उनकी वाणी जो होती है वो आपको भस्म कर देती है। आपको मतलब कि आपके जो कुकर्म हैं, कुकृत्य हैं, कुविचार हैं, हाँ, उनको भस्म कर देती है। और वे इतना ठोस सत्य बोलते हैं कि उसकी प्रतिक्रिया से आप में जलन उत्पन्न हो सकती है। आपका अंग प्रत्यंग जल सकता है, क्योंकि आप कुछ मान्यता कुछ और रखे हुए हैं, वह कुछ और बोलेगा। तो ऐसा करने से हो सकता है कि आपको पीड़ा हो, कष्ट हो, लेकिन वह बोलेगा तो सच बोलेगा और बिल्कुल नग्न सत्य बोलेगा। तो इसके कारण आपको कठिनाई हो सकती है। जो संत बहुत मीठे मीठे वचन बोलते हैं वे कहीं ना कहीं सत्य से समझौता किए होते हैं। उनके कहने का तात्पर्य था कि मीठे वचन बोलना तो अच्छी बात है, लेकिन मीठे वचन ही बोलना अच्छी बात नहीं है। सही बात है। हाँ, मतलब ज़रूरत पड़ने पर आप कड़ा भी बोल सकते हैं, क्योंकि न्याय के लिए कभी कभी कड़ा होना पड़ता है। और जहाँ न्याय नहीं रहेगा वहाँ सत्य भी नहीं रहेगा। नहीं रहेगा। तो सत्य और न्याय ये संत का आभूषण है। और जो संत न्याय को छोड़ देता है, सत्य को छोड़ देता है, जो सुरक्षित सत्य बोलता है, ऐसा सत्य जिससे कहीं विवाद खड़ा ना हो, वो वास्तविक अर्थ में संत नहीं है, वह तो कलाकार है। कलाकार है। वह तो फिर कुछ अपना बचाने के लिए उन्हीं भौतिक पदार्थों को क्या बचाना चाहते हो? बचाने के लिए है क्या? अपना नाम शोहरत बचाना चाहोगे, अपनी कुटिया बचाना चाहोगे, या अपना आश्रम बचाना चाहोगे, या अपना धन दौलत बचाना चाहोगे, या अपना देह बचाना चाहोगे, और क्या बचाना चाहोगे? इसका मतलब है सत्य के लिए तुमने समझौता किया। इसका मतलब है सत्य से ज़्यादा तुम्हारे लिए कुछ और महत्वपूर्ण है जिसको तुम बचाना चाहते हो, और सत्य को तुम नहीं बचाना चाहते हो। इसका मतलब है तुम्हें सत्य का वास्तविक बोध नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो सत्य का जिसको वास्तविक बोध होगा वह सत्य ही बोलेगा, वह न्याय की ही बात करेगा, वह कभी समझौता नहीं करता है। बहुत लोग समझौता करते रहते हैं। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो कि कहीं मुझे बड़ा मंच मिल जाए बोलने के लिए, उसके लिए समझौता कर लेते हैं। हाँ, जैसी महफिल है वैसा बोल देंगे। बाबा ने बस उन्हीं को बताया है, बस ये भेद को वो जानते हैं, तो कोई तीसरा व्यक्ति नहीं जाना। नहीं, अब विवेकानंद ने जब लिख दिया तो भाई सब लोग जान गए हैं, अब जो पढ़ रहे हैं। जान गए। तो बाबा क्या बना है? चिन्ह, शंख चक्र गदा और कुश और मालिक का चरण, ये तो भेद है वहाँ का। लेकिन जो उससे हट के कुछ मतलब वहाँ पर जो है अलग तरीके से, मतलब यही ना मनुष्य के लिए चाहिए। इससे बड़ा अनमोल चीज तो कोई है नहीं संसार में। क्या चाहिए? वहाँ बना है जैसे बाबा का यहाँ पर स्थान है, जगत जननी माता का उनका है बाबा का, यानी प्रकृति माँ का, और जगदीश यानी परम पिता परमात्मा है, तथा तो जगदीश ही है। तो बाबा के बना है शंख चक्र और गदा और ये कमल का फूल और चरण पादुका, और उससे हट के कुछ होता भी है वहाँ पे, अर्थात मतलब ब्रह्म के स्थान पर कुछ अलग से कोई जानता नहीं इस वेद को। हाँ, तो जब कोई स्थान है तो वहाँ बहुत कुछ हो सकता है। तो वहाँ कुछ भी होता हो उसके लिए जिम्मेवार पवारी बात थोड़ी ना है। नहीं, वहाँ पर जो व्यक्ति है वह जिम्मेवार है ना। वो तो संसार के सबके लिए, वो कल्याण के लिए वो काम। हाँ, तो पवारी बाबा ने जो किया उसके लिए पवारी बाबा जिम्मेवार हो माने जा सकते हैं। पवारी बाबा जब नहीं है तब उनके लिए, अब उनके नाम पर यदि कोई कुछ कर रहा है तो वह जिम्मेवार माना जाएगा ना। जिम्मेदार और वो पवारी बाबा जिम्मेवार नहीं माने जाएंगे। वो नहीं है। हाँ, बात समझ में आ रही है ना? हम समझ रहे हैं। हाँ, तो वे जिम्मेवार नहीं माने जाएंगे। नारायण नारायण, आइए, हरिओम, बैठिए। नारायण ओम हरि। वही हम बैठिए, बाबा चल रहे हैं उसी बैठ जाइए, आसन ले लीजिए कहीं, बढ़ जाती है। जहाँ इच्छा। पास से जैसे मतलब पता चला कि मतलब हम गए यहाँ पे गुरुकुल जो सतपाल जी महाराज जी का है ना, चल रहा है हर जिले में, उसी के लिए बोध करने गए थे। हो गए करीब 8-9 महीना हो गया वहाँ से बोध किए। इसके बाद में अपना कार्य करते हैं और मिलते रहते हैं कि मतलब कोई तो मतलब उस पद पे हों, मतलब हिंदुस्तान के कोने में।
चलिए इसी अच्छा पद पे हम खोज रहे हैं, तलाश कर रहे हैं। जैसे बाबा हमारे जिस पद पे थे, तो जैसे मैं बोलता हूँ कोई साधु महात्मा उस पद पे बैठे हैं तो मैं मिलूँ और अपना कल्याण करूँ, जीवता। कल्याण तो सदैव सत्य और न्याय से ही होता है। किसी साधु संत को ढूंढने की जरूरत ही क्या है? तुम सत्य को ढूंढो, न्याय को ढूंढो, काफ़ी है। व्यक्ति को कभी मत ढूंढो, अवस्था को ढूंढो। अवस्था। हाँ, बात समझ में आ रही है? क्योंकि व्यक्ति को ढूंढोगे, व्यक्ति को प्रतीक बनाओगे तो भरमा सकते हो, क्योंकि व्यक्ति में त्रुटियां हो सकती हैं। सत्य में तो त्रुटि नहीं होती है, न्याय में त्रुटि नहीं होती है। तो उसको ढूंढो, उसको आचरण में लाओ। अगर अवस्था को आदर्श बनाओगे तो कभी अपने रास्ते से नहीं डिगोगे। और अगर व्यक्ति को या किसी ग्रंथ को या किसी पंथ को बना दिया आदर्श ना, तब तो पतन हो जाएगा वहीं पर। जैसे वहाँ पे कहें कि चिंतन इनका करिए, गुरु यही है, हम कहेंगे गुरु अगर ये गुरु नहीं है, गुरु सत्य और न्याय है। कोई व्यक्ति गुरु नहीं होता कभी, ये सब भरमाने वाले लोग हैं भरमाने होता हम जो गुरुडम फैलाए हैं दुनिया में ना, और गुरुडम फैला कर लूटते हैं लोगों को। वैसे लोगों का ये सब परिभाषा है। गुरु का अर्थ होता है अंधकार से प्रकाश की ओर, यानी अज्ञान से ज्ञान की ओर जो ले जाता है। कौन ले जाता है? सत्य ले जाता है। समझ रहे हो? तो जो सापेक्षिक सत्य है वह तुमको निरपेक्ष सत्य में ले जाएगा। सापेक्षिक सत्य जो है वह अज्ञानता होती है, और निरपेक्ष सत्य जो है वह ज्ञान होता है। ध्यान धारणा समाधि के बाद यही पता चलेगा। तो अगर तुमने इसको पकड़ लिया तो तुमको हर जगह, हर कदम पर, हर चीज़ तुमको सत्य की राह दिखलाने के लिए तैयार बैठा है, और नहीं तो हर चीज़ तुमको भरमाने के लिए भी तैयार बैठा है। नहीं तो वहाँ पे बवंडर हो गया, 20,000 लोग संतों में कह रहे कि ये तो डिस्टर्ब आदमी है, ये क्या कर रहा है। हम क्या आप मास्टर हैं कि आप गुरु तो हैं नहीं, गुरु जी हैं कि गुरु हैं? पहले हमको ये पूरा बवंडर हो गया। हम ऑटो चलाते अपना परिवार का जो भी पाते हैं दे देते हैं और अपना काम करते हैं। रात में अपना दरवाज़ा बंद करके अपना अकेले ही रहते हैं। जैसे मतलब विद्या पाने के बाद, आज विद्या के बाद, ग्रहण के बाद अब जाना मिलना बहुत। चलो तो ठीक है, तो फिर इतना बहुत अच्छा लगा। अब ऐसे तो कोई मिला नहीं था अब तक ले, जैसे आपसे बात हुई। हम चाह रहे हैं कि आपसे मतलब फिर दोबारा मुलाकात। चलो फिर मुलाकात करते हैं। ये सब अतिथि आए हैं दूर से, थोड़ा इनसे बात कर लो। जय ओम हरि। प्रसाद दे देता हूँ।